नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मनीषा कौशाले है और हम हिंदी में मात्राएं पढ़ रहे हैं। करीब करीब हम सभी मात्राएं हम पूरी कर चुके हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, अहा। और आज हम देखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा पहले तो हमको देखना है हम कैसे लगाते हैं। चंद्र बिंदु की मात्रा में आधा हाफ सेमी सर्कल बना होता है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, और उस पे अंदर हम बिंदु लगाते हैं। इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा या अनुनासिका भी कहते हैं। अनुनासिका या चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा या अनुनासिका। अनुनासिका। चंद्र बिंदु की मात्रा आधा चंद्र बना हुआ है, आधा सेमी सर्कल बनाया हुआ है और ऊपर बीच में एक बिंदु लगाया हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया चंद्र बिंदु की मात्रा। अब हमने इसका दूसरा नाम है अनुनासिका। अनुनासिका। अनुनासिका का क्या मतलब हुआ? नासिका, नाक। नासिका मीन्स नाक। अनुनासिका क्यों नाम रखा है इसका? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनुनासिका मतलब इसमें जो शब्दों में या वर्णों में जब भी हम चंद्र बिंदु की मात्रा या अनुनासिका जब हम लगाते हैं तो इसमें कुछ आवाज़ मुंह से आती है और कुछ आवाज़ नाक से आती है, इसलिए इसे बोलते हैं अनुनासिका। मुंह से आएगी और थोड़ी आवाज़ नाक से आएगी, तो हम इसे अनुनासिका बोलते हैं। अब अनुनासिका या चंद्र बिंदु कहाँ लग रहा है, इसकी पहचान जब यही होती है जब हम वर्ण या शब्द बोलते हैं तो उसमें आधी आवाज़ नाक से आती है और आधी आवाज़ मुंह से आती है। अब हमको ध्यान से सुनना है, हर एक मात्रा को हमको ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है और मात्रा लगानी होती है। अनुनासिका में और चंद्र बिंदु में ये तो और भी खास हो जाता है, और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे ध्यान से सुने और ध्यान से लगाएं। अब हम कुछ वर्णों में अनुनासिका और इसकी एक एग्जाम्पल देके हम समझते हैं कि हम इसे कैसे बोलेंगे। क में चंद्र बिंदु, का आधी आवाज़ नाक से आई और आधी आवाज़ मुंह से आई। अनुनासिका या चंद्र बिंदु में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। शिरोरेखा के ऊपर लगती है और उन शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा जिनकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है। शिरोरेखा के ऊपर होती है मतलब कैसी, जो कौन सी मात्राएं हैं उनमें चंद्र बिंदु या अनुनासिका नहीं लगेगी? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ, औ, ए, इन सब मात्राओं में चंद्र बिंदु या अनुनासिका की मात्रा नहीं लगती है। ये हमें बहुत ध्यान देना है कि इन सब शब्दों में इन जहाँ पे ये मात्राएं आती हैं वहाँ अनुनासिका या चंद्र बिंदु की मात्राएं नहीं लगती हैं। चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा जो शिरोरेखा के
जो मात्राएं नीचे लगी हों उन्हीं में लगेगी, और अनुनासिका हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगती है। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ चंद्र बिंदु और अनुनासिका को समझने का। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसे हम कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम वर्ण देखते हैं। क से लेके ह तक हम सभी वर्णों में अनुनासिका की मात्रा कैसे लगाएंगे और उन्हें कैसे उच्चारित या उच्चारण करेंगे उनका, या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये हम वर्णों में देखते हैं। चंद्र बिंदु या अनुनासिका। क में चंद्र बिंदु क। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मुंह खुलेगा और नाक से भी आवाज आएगी। क। ख। ग। घ। ङ। च। छ। ज। झ। य। ट वर्ण। ट। ठ। ड। ढ। ण। त। थ। द। ध। न।
पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। शा, शा, सा, हा, श्रा, त्रा, ज्ञा। ये हमारे हुए सारे व्यंजन क से ह तक, जिसमें हमने अनुनासिका या चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ भी सकते हैं कॉल करके आप। ओके, थैंक यू।